हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिन्हा साइंस एकेडमी। सिन्हा साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो क्लास 10th का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो आप लोग जहाँ पढ़ रहे हैं क्लास वगैरह में, तो स्कूल्स में, वहाँ पे तो आप पढ़ ही रहे हैं, और यहाँ आप हमारे साथ ऑनलाइन जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपसे भी आप देख के कुछ सीख सकते हैं, अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, आपको सपोर्ट मिलेगा आपके नोट्स बनाने में। और अगर फिर आपको प्रॉब्लम्स आता है तो आप क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको फिर वीडियो बना के मैं आपको डील करूँगा कि आप मतलब आपकी समस्याओं को या आपका जो प्रॉब्लम्स है उसको मैं शॉर्ट आउट करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिले। ओके, थैंक यू। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का टॉपिक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं। तो आप देखो यहाँ पे जो वर्ड है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिस्टम वर्ड लगा हुआ है ना, तो सिस्टम का मीनिंग मैंने आपको पहले बताया था क्लास में कि सिस्टम का जो मीनिंग होता है, ये कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। हमारे बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है, ठीक है, तो सारे ऑर्गन जब कलेक्टिवली एक साथ जब पार्टिसिपेट करते हैं, एक साथ कलेक्टिव होते हैं, तो ये सिस्टम बनाते हैं। और डाइजेस्टिव मीन्स मतलब ह्यूमन डाइजेशन होने में, ह्यूमन डाइजेशन की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में जितने ऑर्गन्स का कलेक्शन पार्टिसिपेट करता है, वो सारा एक साथ मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। ठीक है, मतलब कि ऑर्गन्स जो कि डाइजेशन में सपोर्ट करते हैं, सारे ऑर्गन्स एक साथ कलेक्शन में डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले ना इसमें डिफाइन क्या किया जाता है, डाइजेशन को। तो आप लोग छोटे क्लास में भी, क्लास 7 में 8 में भी डाइजेशन को डिफाइन किए होंगे। ठीक है, तो डिफाइन डेफिनेशन जो डाइजेशन का है, ठीक है, वो तो आप जान रहे होगे। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। जब हम लोग किसी भी फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है, ह्यूमन के द्वारा अगर कोई भी फूड इनटेक किया जाता है, तो इनटेक जो फूड किया जाता है, तो वो फूड जो हमारा है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, फूड हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और इनसॉल्युबल फॉर्म में है हमारी बॉडी में। ठीक है, वो सॉल्युबल तुरंत नहीं होता है। ठीक है, वेरियस एक्शंस, वेरियस एंजाइमेटिक एक्शन, वेरियस डाइजेस्टिव जूस की एक्शंस के थ्रू ये सारे सॉल्युबल बनते हैं। तो फूड हमारा क्या होता है, पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है। मैं आपको डाइजेशन का डेफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इनसॉल्युबल फॉर्म में, और जब ये कन्वर्ट हो जाए, कॉम्प्लेक्स सिंपल बन जाए, ठीक, और ये जब इनसॉल्युबल फूड सॉल्युबल बन जाए, और ये प्रोसेस होने में, ठीक है, जो भी एंजाइम और जो भी डाइजेस्टिव जूस पार्टिसिपेट करे, तो ये सारा एंटायर प्रोसेस डाइजेशन कहलाता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल बनने में और इनसॉल्युबल फूड सॉल्युबल। व्हेन कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू द सिंपल वन and insoluble food converted into the soluble ones with the help of enzymes and juice, this process is called digestion। ठीक है, फूड जो हम लोग ईट करते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और इनसॉल्युबल भी होते हैं। और जब कोई भी एंजाइम्स और जूस की मदद से वो सिंपल वन और सॉल्युबल हो जाए हमारी बॉडी के लिए, तो वो ये प्रोसेस डाइजेशन कहलाता है। यहाँ पे एक वर्ड है एंजाइम, तो आप जानते होंगे एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो कि किसी भी रिएक्शन के रेट को हाई कर देता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम में नहीं कर रहा हूँ, और मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं डाइजेशन की बात करूँ, तो ह्यूमन होलोजोइक न्यूट्रिशन को पोजेस करता है। ठीक है, यू नो व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? होलोजोइक एक हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपने क्या है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जब पढ़ा होगा कि
न्यूट्रिशन दो तरह का है ना। न्यूट्रिशन के मोड होते हैं, 2 मोड्स होते हैं। देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज द ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड वन इज द हेटरोट्रॉपिक। तो हेटरोट्रॉपिक्स का जो एक सेकंड टाइप, हेटरोट्रॉपिक्स का जो ये टाइप आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अगर लोअर एनिमल की बात करूँ तो अमीबा में ऑल्सो होलोजोइक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस, इन ह्यूमन ऑल्सो होलोजोइक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में तो सिंपली हम लोग इसको ऐसे भी समझते हैं कि जब कोई सॉलिड फूड को ईट किया जाता है, व्हेन वी ईट सॉलिड फूड्स, ठीक है, दिस प्रोसेस इन होलोजोइक न्यूट्रिशन वी ईट जनरली द सॉलिड फूड्स। बट अगर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशंस की बात करूँ, स्टेप्स की बात करूँ, तो इन होलोजोइक न्यूट्रिशन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ और 5 मोड ऑफ steps takes place. 5 step take place. Fine. First one is ingestion, digestion, assimilation, absorption, and egestion. When nutrition takes place by the following 5 different steps, this process is called holozoic nutrition. और जो एनिमल, ठीक है, ये सारा 5 मोड में न्यूट्रिशन को पोजेस करते हैं, न्यूट्रिशन के स्टेप्स को फॉलो करते हैं, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन में कंसिडर होते हैं। लाइक अमीबा ऑल्सो फॉलो दिस ऑल स्टेप्स। तो ये मैं डाइजेशन का ये जो 5 स्टेप है ना, इस स्टेप्स को मैं थोड़ी देर में आपको डिटेल्स डिस्क्राइब करूँगा जब हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन में होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं। सेकेंड थिंग्स इज दैट अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, तो सबसे पहले ह्यूमन के न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग या ह्यूमन, ठीक, हेट्रोडॉन्ट होते हैं। व्हाट इज हेट्रोडॉन्ट? हेट्रोडॉन्ट क्या है? हेट्रोडॉन्ट्स मीन्स कि हमारे टिथ का 4 टाइप है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो ये हेट्रोडॉन्ट्स का मतलब है कि वी हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ टिथ, ठीक है। सो वी कॉल दिस, इसलिए इस टर्म्स को यूज किया गया है हेट्रोडॉन्ट को। फाइन। उसके बाद एक टर्म्स और आते हैं, डाइफायोडॉन्ट। डाइफायोडॉन्ट हियर द डाई वर्ड्स, डाई मीन्स 2 होता है, ठीक है। वी नो डाई मीन्स 2, मीन्स कि हम लोग अपने टिथ की अगर बात करें तो पूरे लाइफ टाइम में हमारे पास टिथ जो है ना वो 2 तरह से ओरिजिनेट होते हैं। एक तो क्या है कि उसका जो ओरिजिनेशन होता है हमारे टिथ का, एक तो मिल्क टिथ के रूप में और एक परमानेंट टिथ के रूप में, ठीक है। मिल्क टिथ एंड परमानेंट टिथ। यू नो व्हाट इज मिल्क टिथ? जो क्या है, जन्म के साथ स्टार्टिंग जो इन्फांट जन्म लेते हैं उसके बाद जब वो थोड़े बड़े होते हैं, आपको पता है, तो वहाँ पे मिल्क टिथ डेवलप होता है। एंड आफ्टर दैट वो मिल्क टिथ जब ब्रेक होते हैं तो दैट इज अ परमानेंट टिथ डेवलप होते हैं। और परमानेंट टीथ का फार्मूला 2123/2123 होता है। तो वी डिस्कस अबाउट दिस लेटर ऑन। फाइन। बट डायफायोडॉन्ट मीन्स क्या होता है कि हमारे टिथ, ठीक है, 2 मतलब हमारे लाइफ में टिथ 2 बार ये आता है। जैसे फर्स्ट तो एक मिल्क टिथ के रूप में, दूसरा परमानेंट टिथ के रूप में। तो ये 2 टर्म्स है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले पढ़ना था। अब देखो, अब क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, अब इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम comprises 2 main types. First one is the alimentary canal and second one is the associated gland. ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं फर्स्ट पार्ट को, एंड सेकंड वन इज द एसोसिएटेड ग्लैंड। बिकॉज ऑलवेज ये एलिमेंट्री कैनाल जो एंटीरियर और पोस्टीरियर ओपनिंग से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है ना,
ये आपको पता है, आपने छोटे क्लास में भी पढ़ा है, और ये एनस तक, एनस में एंड होता है, ठीक है। तो माउथ इज द एंटीरियर ओपनिंग वी कैन से, एंड एनस इज द पोस्टीरियर ओपनिंग वी कैन से। सो अब इसके बिटवीन में जितने सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो वो सारे ऑर्गन को एलिमेंट्री कैनाल में रखा जाता है, बिकॉज कैनाल का मतलब यहाँ पे क्या है, कैनाल इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर, पाइप और ओपनिंग वी कैन से, पाइप और ओपनिंग वी कैन से। सो माउथ से स्टार्ट होता है जो कि एक ओपनिंग है, एंटीरियर ओपनिंग है, और एनस जो कि एक पोस्टीरियर ओपनिंग है, ओके। तो इसके बिटवीन का जो ऑर्गन्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप देखो एसोसिएटेड ग्लैंड्स का मतलब है कि अब क्या है कि जो भी टारगेट हमारा ऑर्गन है, जो भी हमारा एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स है हमारे, तो वो उसके साथ साथ कुछ कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि टाइम टू टाइम एंजाइम्स को सेक्रेट्स करना, एंजाइम्स को सेक्रेट्स करते हैं, और डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करते हैं। और कब सेक्रेट करते हैं, जब डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते होंगे कि हमारे माउथ में एक सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, ठीक है, हमारे माउथ के इनसाइड में सैलिवरी ग्लैंड है, दैट इज द पार्ट ऑफ अ ग्लैंड, ठीक है। व्हेन डाइजेशन हैपन, इट टेक्स अ रोल, इट परफॉर्म अ रोल, लेटर ऑन वी विल डिस्कस। After that, liver is the largest gland of our body. हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसका भी रोल हमारे डाइजेशन के टाइम में होता है, देखते हैं आगे। उसके बाद एक पैनक्रियाज आता है, पैनक्रियाज के बारे में थोड़ा सा बताऊं, ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, और दूसरा क्या है कि ये एक्सो और इंडो, ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, ये दोनों ग्लैंड्स के रूप में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये 3 ग्लैंड्स है जो कि हमारे ग्लैंड्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से परफॉर्म करते हैं। अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं तो इसमें माउथ, मैंने बताया आपको, माउथ एंटीरियर ओपनिंग है एंड एनस पोस्टीरियर ओपनिंग है, ठीक। तो माउथ के बाद का जो फिर ऑर्गन्स हैं वो मैं सिर्फ अभी नाम लिख दे रहा हूँ, लेटर ऑन थोड़ी देर के बाद हम लोग क्या 1 बाय 1 सब पे डिस्कस करेंगे, है ना। माउथ सेकेंड वन इज द बक्कल कैविटी, जिसको हम लोग ओरल कैविटी भी बोलते हैं। आफ्टर दैट देयर इज अ ओसोफेगस, and food pipe. Esophagus, food pipe same है, okay. After that stomach, then after stomach small intestine and large intestine। यहाँ मैं शॉर्ट में इसलिए लिखा बिकॉज वी डिस्कस अबाउट दिस, हम लोग क्या है ये सारे के बारे में डिस्कस करेंगे और 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो आपका क्या है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और क्लास 10 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपका जो एग्ज़ाम्स होता है ना किसी भी तरह का, जो जैसे अगर आप कोई टर्म्स एग्ज़ाम देते हो, इवन फाइनल एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप अगर इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो, फिर मैं इसे रब करके मैं आपको फिर आगे बताता हूँ। ओके, सो वेट। स्टूडेंट, अब जितने भी एलिमेंट्री कैनाल में ऑर्गन्स हैं वो सारे ऑर्गन्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट आप माउथ्स को जानते हैं। माउथ तो बताने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि माउथ क्या है कि माउथ ये स्टार्टिंग का है जिसमें हम लोग इंजेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा इंजेशन प्रोसेस माउथ से स्टार्ट होता है। आफ्टर दैट बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी क्या है? ओरल कैविटी है कि जब जैसे हमारे जो माउथ्स के इनसाइड में, इनसाइड द माउथ
जो आप स्पेस देख पाते हो, हमारे माउथ के इन साइड में जो स्पेस होता है जिसमें आप टिथ के सेट को देख पाते हो, दिस वन इज अ सेट ऑफ टिथ। हमारे टिथ का कुछ सेट है और इसके इनसाइड्स का जो स्पेस है, दिस वन इज अ स्पेस, टिथ स्पेस एंड टंग। ओके, दिस ऑल, ये सारा स्पेस सबको इंक्लूड्स करके बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी कहा जाता है। जहाँ पे अगर आप फूड्स की बात करते हो तो फूड इनटेक करके आप वहाँ पे मिस्टिकेशन करते हो, विद द हेल्प ऑफ टिथ मिस्टिकेशन टेक्स प्लेस और हियर द फिजिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस ऑल्सो। अब उसके बाद क्या है कि कुछ केमिकल एक्शन भी होते हैं, कुछ एंजाइमेटिक एक्शन है जो कि बक्कल कैविटीज़ के थ्रू, ठीक है, बक्कल कैविटीज़ के थ्रू जो हार्मोन्स और जो डाइजेस्टिव जूस है वो सब सेक्रेट्स होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को इसी बक्कल कैविटी के अंदर में ये सारा होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जब आप फूड को इनगल्फ करते हो, ठीक है, तो इनगल्फ करने में सबसे पहले क्या है, आपको बताया था कि अगर हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन है प्रोसेस करते हैं तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में सबसे पहले हमें इंजेशन करना होता है। तो जब हम लोग इंजेशन करते हैं तो इंजेशन मीन्स क्या है, फूड्स को ब्रेक किया और माउथ के इनसाइड में डाला, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, आफ्टर दैट इंजेशंस में जब बॉडी के फूड माउथ के इनसाइड में डाला, उसके बाद क्या है, थ्रू टिथ मिस्टिकेशन टेक्स प्लेस। टिथ्स के थ्रू हम लोग फूड को मिस्टिकेट करते हैं, चबाते हैं उसे, ठीक है। और चबाने के बाद क्या है, यहाँ पे एक फिजिकल एक्शन होता है, ठीक है। फूड्स के साथ फिजिकल एक्शन क्या होता है, फूड्स के शेप और साइज चेंज होते हैं, तो शो यहाँ पे एक फिजिकल एक्शन भी होता है, ठीक। आफ्टर दैट अगर आपको पता है कि ये फिजिकल एक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज कि यहाँ पे जो फूड्स के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, फूड्स का जो पार्टिकल्स है वो स्मॉल पीस में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ टिथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 पेयर में स्लैवडी ग्लैंड्स होते हैं, तो स्लैवडी ग्लैंड दैट टाइम सेक्रेट्स स्लाइवा, वो एक स्लाइवा सेक्रेट्स करता है, पता है आपको स्लाइवा सेक्रेट्स करना होता है, और स्लाइवा कंटेन अ स्लैवडी एमाइलेज, ठीक है। यहाँ पे जो ASE लिखा है ना, ASE रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन इज अ एंजाइम, और एंजाइम्स मैंने आपको बताया एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है, और जो क्या करते हैं कि रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे स्लैवडी एमाइलेज और टाइलिन वी कैन से, ठीक, ये दोनों एंजाइम्स, नहीं 2 एंजाइम नहीं है, सेम एंजाइम है, एंजाइम स्लैवडी एमाइलेज और टाइलिन बोथ आर सेम। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे फूड्स में मिलके हमारे फूड्स के कार्बोहाइड्रेट्स को, वी कैन से द इनिशियल डाइजेशंस, जो कार्बोहाइड्रेट का ये स्टार्च का है वो यहाँ पे टेक प्लेस होता है, सिर्फ इनिशियली होता है, फाइन। तो बाकी फिर हम लोग जब फूड्स को इनगल्फ करते हैं तो हमारे फूड्स जो है उसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है, और स्टमक में आने के बाद भी बहुत सारा फिर एंजाइमेटिक एक्शन होता है। तो फिलहाल अभी हम लोग बक्कल कैविटी पढ़े, तो बक्कल कैविटीज़ क्या है, आपका ये जो माउथ, लिप, टिथ और इनसाइड स्पेस जो आप देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड द बक्कल कैविटी। और यहाँ पे जो फूड्स, आप यहाँ पे एक टर्म्स है स्टूडेंट कि जब फूड्स को अगर आप मिक्सिंग करते हो विद द हेल्प ऑफ टिथ, तो आपका फूड्स मॉइस्ट हो जाता है, स्लैवडी ग्लैंड्स के थ्रू जो सलाइवा सेक्रेट्स होते हैं इसके थ्रू ये मॉइस्ट हो जाता है, तो दैट टाइप ऑफ फूड्स इज कॉल्ड अ बोलस, उस फूड्स को हम लोग बोलस बोलते हैं। तो आज का क्लास स्टूडेंट्स मैं यहीं तक रखूँगा, इसके बाद मैं कल, ठीक है, डेफिनेटली मैं आपको इस क्लास के बाद मैं ओसोफेगस, ठीक है, और स्टमक और पैनक्रियाज और लीवर, ये सारा रोल मैं बताऊंगा, डाइजेशन में कौन कौन से एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं और जो भी ऑर्गन्स है उसका क्या फंक्शन होता है डाइजेशन में। तो ये मैं कल के क्लास में करता हूँ। थैंक यू।